बाबा लखिया सभी को आशीर्वाद प्रदान करते हुए वो लखिया बाबा की, वो लखिया बाबा की। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी कीमती समय निकाल के हमें बताया इसके बारे में। थैंक यू। देख सकते हैं, वही तो देख सकते हैं आप कुमार की भीड़ कितनी ज्यादा मात्रा में भरी हुई है। छोटे छोटे बच्चे हमारी लोक संस्कृति लोक विरासत को यहाँ पर प्रदर्शित कर रहे हैं। दोनों हाथ ऊपर उठा करके माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए स्वागत और अभिनंदन करेंगे हमारे पिथौरागढ़ के नाम। तुम सबन मेरे ठुलन बहुत बहुत प्रणाम और ननन देव सर बबीता रावत उत्तराखंड चैनल में बहुत बहुत सार के बाद। और आज रात बजरन दी बजरन दिन दी बजरन आज शुरुआत मेरा 2 बजे हैं। और आज कुछ खास बता कि खास हो सकते आज ही जाता हमारी जो पिथौरागढ़ फेमस सब ने ज़्यादा फेमस हमारे पूरा पिथौरागढ़ जतुले यहाँ डिस्ट्रिक्ट से जतुले गाँव से सब ने फेमस हमारे कुमाड़े में ही यात्रा चाहिए। और मेरे सौभाग्य प्राप्त हो रहे माँ जनाब आज मेरा आशीर्वाद लकेश्वर बाबा आशीर्वाद लेना जानती हूँ। और तुमने आशीर्वाद दिलूँ है तुम वीडियो दिखूँ वीडियो के माध्यम से तुम हिल यात्रा के मनोनयन के वहाँ प्रोग्राम सब तुम के मनोनयन और कहें आज सब कुछ आप जानकारी दूँ ये चैनल माध्यम। और तुम जरूर सपोर्ट करें चैनल से और देखें दूर दूर तक मैं चाँच की वीडियो दूर दूर तक पूजा लगी ताकि लोगों हमारे यहाँ कल्चर बारे में संस्कृति बारे में यहाँ देवी देवताओं के बारे में सब चीज़ों बारे में जानकारी हो। मैं ये वीडियो माध्यम में सब चीज़ जानकारी देते रहूँ वीडियो में। अगर तुम चाहो तुम्हें सब पता चल जाए मेरे चैनल पर भी देखे बबीता रावत उत्तराखंडी के तुम्हें सब वीडियो में पता चल जाए मैं कि क्या है जो कि क्या नहीं है। और मतलब यहाँ संस्कृति दिखूँ मैं अपन पहाड़ी संस्कृति दिखूँ चाहे जरूर चाहिए तुम्हें। अगर वीडियो निक लगे दोस्तों थोड़ा दूर दूर तक शेयर करें अपन दोस्तों में शेयर करें और कमेंट्स तो जरूर करें निक लगली तो कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब भी कर दिया कमेंट्स तो करे ही करें। और बाकी अब मैं तुम्हें सिर्फ वहीं मिल छो हिल यात्रा में वहाँ प्रोग्राम दिखूँ मैं तो गाड़ी सिकप बन रही हाँ तब तक ही बाय बाय। मैं पहुँच चुकी हूँ पंचकोटी देवता मंदिर में जहाँ पे जागर भी लगते हैं यहाँ पे धुनी भी दिखाऊंगी आपको। और यहीं से हमारे जो लटेश्वर बाबा के गण होते हैं यहीं से तैयार होते हैं ढोल दम्मा भी बजता है यहाँ पे। और यहाँ पे आटो सातों का प्रोग्राम खेल भी यहीं लगी थी इस मंदिर में। और आपको तो पता ही है हिल यात्रा में के मुखौटे पहनकर कृषि से संबंधित नाटक भी किए जाते हैं। और भगवान शिव के 12वें गण लखिया भूत का प्रदर्शन इस उत्सव का मुख्य आकर्षक होता है जो भी आपको दिखाएंगे अभी। और नेचुरल है ये कोई मतलब दिखावटी नहीं है। लोग इसको बहुत मानते हैं लटेश्वर बाबा को बहुत मानते हैं उनके आशीर्वाद के लिए इतनी भीड़ उमड़ी रहती है यहाँ पे बहुत। ये है हमारे लटेश्वर बाबा के गण जो अभी मुखौटे धारण करेंगे ये देखिए। अभी हम आ रखे कोर्ट से और पंचकोटी कोर्ट से जहाँ पर धुनी भी लगती है और देवता अवतरित भी होते हैं वहाँ पे जागर वगैरह होती रहती है वहाँ पे। और अभी 8 में प्रोग्राम वहाँ पे खेल वगैरह सब कुछ लगे हुए थे वहाँ पे अभी। तो आज कल रात को भी प्रोग्राम थे आपको आज वीडियो में डालूँगी मैं तो आप लोग देखेगा। बाकी आज हिल यात्रा है फिर आज हिल यात्रा का प्रोग्राम आपको दिखाऊंगी पूरा प्रोग्राम दिखाऊंगी। आप सीधा मिलिए कहाँ पर मैदान पे नहीं जहाँ पे हिल यात्रा को जहाँ पे लटेश्वर बाबा को तैयार किया जाता है। अब हम उस जगह में जा रहे हैं जहाँ पे लखिया बाबा को तैयार किया जाता है
देखो कितना टाइम लगने वाला है, हमें खुद पता नहीं है वहाँ पे कितना टाइम लगने वाला है। लगभग वेट करते हैं। और तो कहाँ से लग जाएंगे, वो तो बहुत लेट में तैयार होंगे। हाँ टाइम लगेगा। क्या बाबा के गणों को तैयार किया जा रहा है। यहाँ पे एक से एक आर्टिस्ट आए हुए हैं, तैयार कर रहे हैं। बाकी देखने वालों की भीड़ अभी भी है यहाँ पे, देखिए, देख सकते हैं आप। कर दिया है, देखिए। बड़ा अलग टाइम होगा ना, बड़ा अलग भी टाइम होगा। चले गए थे बच्चों थोड़ा सा यहाँ के, आपको तो पता ही है कि यहाँ की कुमाऊँ की हिल यात्रा सबसे ज़्यादा फेमस है। यात्रा का बहुत पुराना इतिहास है, 500 साल पुराना इतिहास है। 500 साल से अनवरत इस पिथौरागढ़ के सूरघाटी के इस कुमाऊँ गाँव में हिल यात्रा उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। यह हमारी आस्था से जुड़ा हुआ है, साथ ही कृषि के रूप में भी, कृषि महोत्सव के रूप में भी इस मेले का आयोजन किया जाता है। और नेपाल और भारत की एक साझा संस्कृति इस मेले में देखने को मिलती है। अच्छा, तो और ये कहाँ से, पहले बताते हैं कि नेपाल में हुआ करते थे ना हमारे लटेश्वर बाबा, फिर वहाँ से यहाँ कैसे लाया गया? हमारे जो हैं पूर्वज है, 4 मेहरबाई थे, उनके द्वारा जीत के ये यहाँ पे लाया गया है। अच्छा, और ये कुमाऊँ में ही क्यों मनाया जाता है, मतलब और जगह क्यों नहीं मनाया जाता है? सब कुमाऊँ के जो मेहर भाई थे ना, सबसे छोटे वाले भाई जो कुमाऊँ थे, उनके द्वारा वहाँ पे राजा के, नेपाल के राजा के, उनके द्वारा जब एक भैंसे की बलि करी गई थी तो उसमें उपहार स्वरूप उस मुकुट को दिया गया था। और उस वजह से इसे कुमाऊँ गाँव के अंदर ही इसे लके ऊँट का प्रदर्शन होता है और कहीं पे इसका प्रदर्शन नहीं होता। इनकी मान्यता भी बहुत है ना लटेश्वर बाबा की। अगर इनको जो वीरभद्र है ना, वीरभद्र जब भगवान शंकर अपनी जटा पर रखते हैं तो उससे जो वीरभद्र पैदा होते हैं वो उन्हीं का ही रूप है। अच्छा, उन्हीं का रूप है। अच्छा, वाकई में साक्षात बताते हैं? हाँ, ऐसा है क्या? काफी मान्यता है। आप इतनी भीड़ देखते हैं कि हाँ, मतलब इतनी भीड़ तो मुझे लग रहा है कहीं पर भी नहीं होती जितनी हमारी कुमाऊँ में होती है, पिथौरागढ़ में। देखिए, मैंने आपको पहले बताया था कि आस्था से जुड़ा हुआ है। हाँ, मनोरंजन से नहीं जुड़ा हाँ, हुआ है। ये तो बिल्कुल सही कहा। आस्था है ना, सबके मनों में आस्था है कि लटेश्वर बाबा के दर्शन हो जाएंगे तो हम भी धन्य हो जाएंगे। हकीकत बात है ना। मैं इसलिए जानना चाहती हूँ दर्शकों को, मतलब दूर दूर तक पहुँचाना चाहती हूँ कि हमारे आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यूट्यूब के माध्यम से अब आप आए हैं, हाँ, प्रचार प्रसार करेंगे, आपका आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतनी कीमती समय निकाल के हमें बताया इसके बारे में। थैंक यू। आप देख सकते हैं, वही तो नहीं देख सकते हैं आप, कुमाऊँ की भीड़ कितनी ज़्यादा मात्रा में भरी हुई है। अभी तो ये स्टार्टिंग ही है, स्टार्टिंग हो रही है यहाँ पे। और अभी जब लटेश्वर बाबा जी आते हैं अभी 4:30 के आसपास, उसमें देखना यहाँ पे पैर रखने की भी जगह नहीं होती है। इसी टाइम पे भी इतनी ज़्यादा मात्रा में भीड़ हो रही है, ये देखिए, देख सकते हैं। नहीं, देखो कितनी ज़्यादा भीड़ है, क्या करें, निकलना ही मुश्किल हो रहा है। आपको यहाँ का प्रोग्राम दिखाती हूँ। गाइस देखो कितनी ज़्यादा मात्रा में भीड़ है यहाँ पे, अंदर भी नहीं घुसने दे रहे हैं। देखो कितनी ज़्यादा मात्रा में भीड़ है यहाँ पे, खबर हो रही है। जाने के लिए भी हमको रोक लगा दिया इन लोगों ने, देखो अंदर भी नहीं जाने दे रहे हैं, इतनी ज़्यादा मात्रा में भीड़ है यहाँ पे। गाइस जाने नहीं दे रहे हो हमको, देखो नहीं जाने दे रहे। गाइस अब हम जा रहे हैं, हमारे पिथौरागढ़ की मेयर आ रही हैं, कल्पना देवलाल जी, उनके साथ ही आएंगे। गाइस हम लोग किसका वेट कर रहे हैं? मेयर का। आने वाली है वो, ये ढोलकबाजी भी आ रही है।
पहले हाँ ठीक है माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए स्वागत और अभिनंदन करेंगे। हमारे पिथौरागढ़ के लाल माननीय पुष्कर सिंह धामी जी, हम आपका हृदय से अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं। कोटि कोटि यह जन समूह कुमाऊं की हिल यात्रा में आपके पलक पावड़े बिछा करके आपका अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं। हमारे पिथौरागढ़ के आप लाल हैं और लगातार उत्तराखंड को नवीन विकास की उन्नति की ओर ले जा रहे हैं। हम आपका हृदय से अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी, अब आप सभी से रूबरू होंगे। पिछली 5 शताब्दियों से अनवरत रूप से जारी शोर घाटी पिथौरागढ़ के इस ऐतिहासिक हिल यात्रा महोत्सव में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और आयोजकों को इस महोत्सव के सफल संचालन हेतु बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, गौरा महेश की पारंपरिक पूजा और कुमाऊं क्षेत्र के प्रत्येक घर से बहने वाली सातों आठों धारा न केवल हमारी लोक परंपराओं का जीवंत रूप है, बल्कि सामूहिकता और आस्था की शक्ति को भी सहेजती है। कुमाऊं के 4 मेहर भाइयों की शौर्य गाथा से जुड़े मुकुटों से सुसज्जित यह परंपरा 500 वर्षों से अधिक समय से पिथौरागढ़ की पहचान बनी हुई है और आज भी हमें सुख समृद्धि व खुशहाली का संदेश देती है। इतना ही नहीं, लखिया भूख, गलिया, एकलौवा, बैल, हलिया, किसान और पुतारियाँ ये सब मिलकर हमारी मिट्टी और संस्कृति से जोड़ते हैं। साथियों, हिल यात्रा पर्व का प्रारंभ भले ही मेहर भाइयों की वीरता से हुआ हो, लेकिन समय के साथ साथ इसे कृषि पर्व के रूप में मनाया जाने लगा। तेजी से बदलते इस दौर में जहां लोग अपनी संस्कृति और सभ्यता से दूर होते जा रहे हैं, वही शौर घाटी के लोगों का अपनी संस्कृति के प्रति लगाव अनूठा उदाहरण पेश कर रहा है। इस पर्व के माध्यम से हमारी धरोहर को आगे की पीढ़ियों तक पहुंचाने का जो संकल्प आपने लिया है वह अत्यंत महत्वपूर्ण है और यह वही भावना है जिसे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी विरासत पर गर्व के संकल्प के रूप में पूरे देश में आगे बढ़ा रहे हैं। उत्तराखंड की संस्कृति और परंपरा को आगे बढ़ाने वाले सभी कलाकारों, आयोजकों और सहभागी जनों को मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और प्रार्थना करता हूं कि गौरा महेश का आशीर्वाद हम सब पर बना रहे और यह पर्व यूं ही हमारे सांस्कृतिक जीवन का हिस्सा बना रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। जोरदार तालियां हमसे जुड़ने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का राष्ट्रीय मेले का दर्जा भी प्रदान किया। एक बार जोरदार तालियां और अच्छे तरीके से यहाँ पर चल पाएगा। और धीरे धीरे आप देख रहे हैं मुख्य मंच के सामने छोटे छोटे बच्चे हमारी लोक संस्कृति, लोक विरासत को यहाँ पर प्रदर्शित कर रहे हैं। बैलों की जोड़ी यहाँ पर आ रही है, हल्लिया भी साथ में है और एक घुड़सवार सिन्ना बिच्छू घास लेकर के वो आ रहा है। ये बहुत सुंदर हमारी परंपरा जो कृषि पर्व को भी यहाँ पर दर्शाती है। और जो अभी लखिया का दर्शन हमें प्राप्त होगा वो भगवान शिव के ही रूप हैं, भगवान शंकर के गण के रूप में उन्हें जाना जाता है। हम सभी जानते हैं दक्ष प्रजापति ने जब बहुत बड़ा यज्ञ का आयोजन किया तो उस यज्ञ के आयोजन में देव, यक्ष, गंधर्व, किन्नर सभी को आमंत्रित किया, लेकिन उन्होंने महाअवधूत भगवान शंकर को आमंत्रित नहीं किया। ये बात माता सती को बहुत बुरी लगी, तो माता सती ने भगवान शंकर को कहा भी कि मेरे पिता दक्ष प्रजापति ने एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया है, आपको इस यज्ञ में चलना है। लेकिन भगवान शंकर ने कहा कि मुझे वहाँ आमंत्रित नहीं किया गया है, मुझे वहाँ निमंत्रण नहीं दिया गया है,
तो मैं वहां नहीं जाऊंगा, लेकिन दक्ष प्रजापति के उस यज्ञ में माता सती जाती है। लेकिन जब उस महायज्ञ में भगवान शंकर को बड़ी बुरी बातें कही जाती है, उनका अपमान किया जाता है, तो माता सती बड़ी क्रोधित होती है। उन्हें बहुत दुख होता है, बड़ा क्षोभ होता है कि उनके पति के बारे में ऐसी बातें कही जा रही हैं। तो वो उस यज्ञ और हवन की अग्नि में स्वयं को जला देती हैं, स्वयं को भस्म कर देती हैं। तो ये देख करके जब ये समाचार भगवान शंकर को जाता है तो वो बहुत क्रोधित होते हैं। भगवान शंकर जब क्रोध में होते हैं तो अपनी जटा को भूमि पर फेंकते हैं, तो उस जटा से एक वीरभद्र निकलते हैं और भगवान शंकर उन्हें आदेश देते हैं कि तुम्हें यक्ष दक्ष प्रजापति के उस यज्ञ का विध्वंस करना है। और वो वीरभद्र पूरे यज्ञ का विध्वंस करता है और वही लखिया बाबा का रूप है। एक बार जोरदार जयकारे लगाएंगे, वो लखिया बाबा की। लखिया बाबा का यही स्वरूप, वीरभद्र का स्वरूप हम यहाँ पर इस कुमार की यात्रा में उनका पूजन अर्चन करते हैं। वही जटेश्वर भगवान हम सभी को आशीर्वाद प्रदान करते हैं। और कुमार वंश की जो उज्जवल परंपरा है, लगभग 500 वर्षों से पूर्व, 5 शताब्दी से अधिक पुरानी यह परंपरा, जब राजस्थान से 4 भाई हिमालय दर्शन को आते हैं, वो 4 भाई कवंड सिंह, जाखन सिंह प्रथम और द्वितीय, चेहड़ सिंह। कवंड सिंह के नाम से ये कुमार का नाम यहाँ पर पड़ा। जाखन सिंह के नाम से मल्ली जाखनी और तल्ली जाखनी, वो जुड़वा भाई थे, उनके नाम से पड़ा। और चेहड़ सिंह के नाम से जैसर का नाम पड़ा। उन्हीं भाइयों के नाम से जो हमारा ये सोर घाटी है, छपट्टी सोर है, उनके जो प्रमुख गांव रहे हैं, उस समय के बड़े गांव रहे हैं, उनका नामांकन यहाँ पर हुआ। तो जब वो भाई हिमालय दर्शन के लिए यहाँ पर आते हैं, तो धीरे धीरे जब वो यहाँ बढ़ते हैं, तो एचोली जब वो पहुँचते हैं तो उनको रात हो जाती है और चारों भाई एचोली में ही विश्राम करते हैं। उस समय एचोली में एक आदमखोर बाघ का, आदमखोर जो तेंदुआ था, शेर था, उसका बड़ा आतंक था। तो जब चारों भाई सोए हुए होते हैं तो कवंड सिंह समय जाग रहे होते हैं, क्योंकि उनको अपने तीनों भाइयों की बड़ी चिंता होती है। तो कवंड सिंह जाग रहे होते हैं तो अचानक उनको शेर की आवाज़ सुनाई देती है। तो वो देखते हैं कि तीनों भाई गहरी नींद में सोए हुए हैं, क्योंकि बहुत लंबी पैदल यात्रा करके वो यहाँ एचोली पहुँचे थे। तो कवंड सिंह को गुस्सा आता है, क्योंकि वो शेर उनके भाइयों की निद्रा में खलल डाल रहा होता है। वो जाते हैं और शेर का मर्दन करते हैं। उनके भुजाओं में इतनी शक्ति होती है कवंड सिंह की भुजाओं में कि वो उस तेंदुए को, शेर को मार डालते हैं और उसकी पूंछ काट करके और साथ में उसके पैर का नाखून और उसके मूंछ को जो है वो अपने पास रख लेते हैं। तो जब बाद में ये बात प्रीतम देव, जो पिथौरागढ़ राव पिथौरागढ़ शाही जिनको कहा जाता है, जिनके नाम से कहा जाता है कि ये पिथौरागढ़ का नाम भी पड़ा, तो उनकी पत्नी थी जिया रानी, जो बड़ी विद्वान थी। तो जब पिथौरागढ़ शाही को ये बात पता चलती है कि उनके क्षेत्र का जो सबसे आदमखोर शेर है उसको किसी ने मार दिया है, तो वो ये घोषणा करते हैं कि जिसने भी शेर का वध किया, जिसने भी शेर को मारा है, तो मैं उसे बहुत इनाम दूंगा और जहाँ तक घाटकोट से जहाँ तक भी नजर जाती है वो पूरी जमीन में उसके नाम कर दूंगा। तो बहुत सारे लोग आ जाते हैं, कोई कहता है कि मैंने मारा, कोई कहता है मैंने मारा, लेकिन राजा भी बड़े संशय में पड़ जाते हैं कि वास्तव में उस शेर का मर्दन किसने किया, उस शेर का वध किसने किया। तो जब ये बात जिया रानी के पास पहुंचती है और वो शेर का शव देखती है तो वो समझ जाती हैं। वो कहती हैं कि जिसके भी पास इसके शेर के पैर का नाखून और इसकी पूंछ होगी और मूंछों के बाल होंगे, वही व्यक्ति वास्तव में उसी ने शेर को मारा है। तो ये बात 4 मेहर भाइयों के पास पहुंचती है। कवंड सिंह उसको जो पूंछ है और जो नाखून है, जो मूंछ के बाल हैं, उनको लेकर के जिया रानी के पास पहुंचते हैं, पिथौरागढ़ शाही के पास पहुंचते हैं। तो पिथौरागढ़ शाही बड़े खुश होते हैं और जाखन सिंह को, कवंड सिंह को और चेहड़ सिंह को वो सम्मानित करते हैं और भाटकोट ले जाकर के कहते हैं जहाँ तक भी आपकी नज़र जा रही है पूरी भूमि आपकी है। तो ये 4 भाइयों को 4 क्षेत्र, 4 गांव बांटे गए और इनका इतिहास, इनका शौर्य, इनका पराक्रम कहीं न कहीं लोक आस्था का विषय बना। और जब एक बार नेपाल के राजा का जब संदेश पहुंचता है हमारे यहाँ पिथौरागढ़ शाही के पास कि आप आए और इंद्रजाता में आप मुख्य अतिथि के रूप में रहेंगे या अपने क्षेत्र से किसी वीर योद्धाओं को आप भेजें, तो राजा पिथौरागढ़ शाही तो वहाँ नहीं जा पाते, लेकिन इन 4 भाइयों को वो वहाँ भेजते हैं। तो जब ये 4 भाई वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ बहुत बड़ा मेला नेपाल में, पश्चिमी नेपाल में लगा होता है।
तो वहाँ पर एक पशु बलि की समय बहुत बड़ा प्रचलन था, तो पशु बलि वहाँ पर हो रही थी। लेकिन एक जो बहुत बड़ा भैंसा था उसकी बलि नहीं हो पा रही थी, और बिना उसकी बलि के जो पूरा जो मेला का उत्सव था वो संपन्न नहीं हो पा रहा था। सब बड़े परेशान थे, बड़े बड़े रणबांकुरे, बड़े बड़े वीर योद्धा जो नेपाल के उस समय थे वो भी उस भैंसे की बलि नहीं दे पा रहे थे, क्योंकि उस भैंसे के जो सींग थे वो बिल्कुल पीछे की ओर मुड़े हुए थे और वो गले तक पहुंच रहे थे, इसलिए कोई भी योद्धा उस भैंसे की बलि देने के लिए उसकी सामर्थ्य नहीं रख पा रहा था। तब जब ये बातें चार भाइयों को, चार मेहर भाइयों को पता चली, तो कंवर सिंह ने अपने भाई चेहर सिंह को एक पेड़ के ऊपर उनसे कहा कि तुम ऊपर जाओ और इस भैंसे को हरी घास दिखाओ। तो जैसे ही वो पेड़ पर चढ़ करके उस भैंसे को हरी घास दिखाते हैं, भैंसा अपना गर्दन ऊपर की ओर करता है, तो कंवर सिंह एक ही झटके में नीचे से उस भैंसे की गर्दन को अलग कर देते हैं। तो नेपाल के जो राजा होते हैं तो रणबांकुरे कंवर सिंह को देख करके वो बहुत खुश होते हैं, चारों भाइयों को देख करके बहुत खुश होते हैं। तो वो कहते हैं कि मांगो तुम्हें क्या चाहिए। तो उस समय जो वहाँ पर ये मुखौटा नृत्य हो रहा होता है, मुखौटे का मेला जो वहाँ पर होता है, तो वो कहते हैं कि हमें ये मुखौटे दे दीजिए। पहले तो राजा मना करते हैं, लेकिन उसके बाद उन्हें ये मुखौटे उन्हें प्रदान कर देते हैं और बड़ी श्रद्धा के साथ चारों भाई एक विजयी मुद्रा में, विजयी भाव के साथ पिथौरागढ़ की ओर लौटते हैं। रात में जाजर देओल में उनको रात हो जाती है और वो जाजर देओल में विश्राम करते हैं। तो जाजर देओल में विश्राम करते समय अचानक एक मुखड़ा जो है उसमें जीवंतता आ जाती है। मुखड़ा कहने लगता है कि मुझे वापस नेपाल जाना है या फिर कोई बलि हमें दीजिए। तो उस समय वो बलि नहीं दी जाती और यहाँ पर कुमोड़ में ला करके लखिया बाबा की, और वो लखिया बाबा ही यहाँ पर कुमोड़ में स्थापित होते हैं। धीरे धीरे आप देखिए मुख्य मंच के सामने ये चार मेहर भाइयों की कहानी, और आज की कहानी नहीं है, ये केवल कहानी नहीं है, ये एक जीवंत इतिहास है, 5 शताब्दी वर्ष पुराना इतिहास। और वीरभद्र बाबा लखिया का जो इतिहास है वो सनातन का इतिहास है। जितनी पुरानी ये धरती है, जितना पुराना ये आकाश है, जितना पुरानी ये नदियां हैं, जितने पुराने ये पत्थर पहाड़ हैं, उतना पुराना हमारा सनातन धर्म है और उतना ही पुराना वीरभद्र का आशीष भी है, उतना ही पुराना वीरभद्र की गाथा भी है। और धीरे धीरे मुख्य मंच पर आप देख रहे हैं ये विभिन्न पात्र, एकलवा गलियाबल्द आप देख रहे हैं जो बिल्कुल काम नहीं करता है, बिल्कुल आलसी है और अपने मालिक को भी बड़ा परेशान करता है। किस तरीके से कर्तव्य यहाँ पर दिखा रहा है। एक बार जोरदार तालियां गलियाबल्द के लिए, क्योंकि गलियाबल्द को हमेशा डांट मिलती है, फटकार मिलती है, गालियां मिलती हैं, लेकिन अगर आपकी तालियां भी गलियाबल्द को मिल जाए तो वो बड़ा खुश होगा। देखिए लात भी गलियाबल्द मार रहा है मुख्य मंच के सामने। ये कृषक, हम क्योंकि पहाड़ के रहने वाले हैं, हिमालयी राज्यों के हम रहने वाले लोग हैं और ये कृषि परंपरा का मेला है। जो इसका दूसरा स्वरूप है हिल यात्रा का, ये कीचड़ का उत्सव है। धान की रोपाई, इसमें पुतारियां आप देखते हैं, पुतारियां भी यहाँ पर धान की रोपाई लगाते हुए दिखाई देंगी। यहाँ पर घुड़सवार दिखाई देंगे, यहाँ पर मछुआरे मच्छी मारते हुए दिखाई देंगे, यहाँ पर गलियाबल्द दिखाई देगा। देखो दो छोटे, एक छोटा स्वरूप गलियाबल्द का है और एक बड़ा गलियाबल्द है, बड़ा शानदार भव्य स्वरूप यहाँ पर। और सिन्ना लगाते हुए जो आपकी स्वास्थ्य की समृद्धि की कामना भी करता है, ये घुड़सवार काले कपड़ों में आप सभी को आशीष भी दे रहा है, क्योंकि ये लोक परंपरा है, ये लोक मान्यता है। ये किरदार केवल किरदार नहीं है, बल्कि हमें आशीष देते हुए जीवंत देवदूत हैं। ये ईश्वर के प्रतिरूप हैं हम, क्योंकि जब ये कलाकार मुखौटा पहन लेते हैं तो कहीं न कहीं ईश्वरीय अंश इनके भीतर प्रवेश करने लग जाता है। तो हमारी आस्था रिक्षराज भालू को भी आप देख सकते हैं किस तरीके से मुख्य मंच के सामने वो कर्तव्य दिखा रहा है। ढोल दमाऊ की थाप के साथ यहाँ पर हमारी अपनी परंपरा, हमारी अपनी लोक संस्कृति, ढोल और दमाऊ जो तत्कालीन समय में, युद्ध के समय में जो सैनिक हुआ करते थे उनके अंदर शौर्य, पराक्रम और वीरता को लेकर के आते थे। ढोल नगाड़ू की आवाज से वीरता का संचार हुआ करता था। धीरे धीरे मुख्य मंच की ओर गलियाबल्द का आगमन भी हो रहा है। आप देख रहे हैं बड़ा हष्ट पुष्ट ये गलियाबल्द है। थोड़ी ही देर में
वीरभद्र के रूप, भगवान शंकर के अंश, महाबलशाली महायोद्धा बाबा लखिया का आगमन, उनका प्रकटीकरण हमारे मध्य में होगा। और आज ये कुमाऊं की हिल यात्रा केवल कुमाऊं की हिल यात्रा बनकर के नहीं रह गई है, बल्कि पूरे उत्तराखंड में और पूरे भारतवर्ष में ये देखी जा रही है। और लाइव के माध्यम से, सिटी पिथौरागढ़ के माध्यम से भी लाखों लाख लोग इस कुमाऊं की हिल यात्रा को देख रहे हैं। साथ ही कई लोग इस पर रिसर्च कर रहे हैं, इस कुमाऊं की हिल यात्रा पर। आज हमारे बीच में 2 प्रोफेसर यहाँ पर आए हैं, हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। अब देखिए यहाँ पर मुख्य मंच के सामने हिरन चित्तल का सुंदर दृश्य ये आप देख सकते हैं। रंगीली पिछोड़ी में हमारी बहनें और हिरन चित्तल यहाँ पर मुख्य मंच के सामने इस देव प्रांगण में उसका आगमन हो चुका है। आप सभी को आशीष देता हुआ सबने पहली महर परिवारन बहुत बहुत बधाई दिनचाच, बहुत बहुत धन्यवाद पूंचाच, जो तुम सबन के बीच में लखिया भूत खड़ा देर में उन्हें गिल्ला भव्य दर्शन हमन मिलोल। और तुम ये कार्यक्रम में देखत में रहा हो कि सयाना आदिम नातिन सयाना और युवा शहर में लगातार उत्सवन का आयोजन ये बीच में हरियो भगवानन को लेकर आशीर्वाद पहुंचाए। इसकी इतनी सुंदर मौसम इल्ला भगवानन ने हमन की बना रहा है, जो हमें तुम सबन की सद्भावना छ कि हमर पूरे देश सुरक्षित रहो। चारों तरफ आपदा लेकर आ रहे हैं, आपदाग्रस्त क्षेत्र के लेकर हम इल्ला अपन जो भगवान की स्थली से इल्ला बेटे उन आपदाग्रस्त क्षेत्र के लिए अपन प्रार्थना दिनो कि आप कभी उन आपदा हमारे क्षेत्र में जनाओ, हमारे देश में जनाओ। बिल्कुल इन देवभूमि में जल्ला हम सब एकत्र हरिया इतु जनन की प्रार्थना यदि भगवान तक पुजलते कभी लेकर आपदा हमारे बीच में नहीं है। नन्ना नंदिना खेल लगोग्रान हमारे बीच में, और ये बीच में तुम आचार्य फुल खेल गौरा महेश्वर कसके बनोनान उस सब नंदनान ले शिक्षक हमारे पिथौरागढ़ में जो विद्यालय सन उन विद्यालय के लिए बहुत बढ़िया भूमिका अपन संस्कृति बचों में हमन प्राप्त हो रहे। तो एक बार बहुत बहुत पुनः धन्यवाद ये महर परिवार जिन्हें लितु बढ़िया सुविधा कि अगर ऐल हम ढकनो इल्ला अपन छत में आदम मेर छत मैल है जाल के दुई आदमन न जान देना। देवताओं की आराधना से 2 गण भी उनके साथ भेजे कि जब ये रुद्र रूप, ये महाअवतार जब आपे से बाहर हो जाएगा तो उन्हें संभालने के लिए ये 2 गण उनके साथ चल रहे हैं। आपने देखा जिस तरह नरसिंह अवतार में भगवान नरसिंह हिरण्यकश्यप का वध करते हैं, जो बेकाबू हो जाते हैं तो भक्त प्रहलाद उन्हें काबू में लाते हैं। तो ठीक उसी प्रकार ये 2 देवगण जिन्हें भगवान शंकर स्वयं भेजते हैं, भगवान वीरभद्र, भगवान लखिया के आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। भगवान रुद्रावतार भगवान लखिया को। और सभी से पुनः निवेदन है आप लोग बैठ जाएं कृपया। जो मुख्य मंच के सामने हमारी माताएं बहनें आप लोग बैठ जाएं, क्योंकि तो पीछे दिखाई नहीं दे रहा है। आप सभी से निवेदन है अपने स्थान पर बैठ जाएं। बाबा लखिया सभी को आशीर्वाद प्रदान करते हुए बोल लखिया बाबा की, बोल लखिया बाबा की, महाकाल भगवान की, बोल लखिया बाबा की। शिव स्वरूप बाबा लखिया मुख्य मंच के सामने देव स्थली पर ये अपार जन समूह, ये अपार जन सैलाब, ये अपार जन समुद्र बाबा का आशीष है।
हमारे बीच में प्रकट हुए। बोल लखिया बाबा की, बोल वीरभद्र भगवान की, बोल वीरभद्र भगवान की। हो गया, चलो। बाबा लखिया हम सभी को आशीष देते हुए धीरे धीरे कोर्ट की ओर प्रस्थान करते हुए उसके बाद कैलाश धाम प्रस्थान करेंगे। बाबा लखिया का स्वरूप। बोल लखिया बाबा की, बोल वीरभद्र भगवान की, बोल महाकाल भगवान की। महारौद्र रूप बाबा लखिया के दर्शन हम सभी ने किए। के बाबा ने तो अपने दर्शन दे चुके हैं और भीड़ देखिए कैसी उबड़ी हुई है। अब अगर आप वीडियो देखते हैं तो प्लीज़, अगर पसंद आती तो लाइक कमेंट्स सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अब वीडियो समाप्त करती हूँ। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।